वुमेन मीडियम पे है और आपको एक बार मिल गया है एक टाइटल हीरो का रोल, तो अब मैं अड़ जाऊंगा और मैं सिर्फ हीरो ही हीरो करूंगा। नहीं, जब मैं महिलाओं को बोलता हूँ कि थोड़ी जगह मर्दों के लिए भी छोड़ो, तो मुझे भी महिलाओं के लिए जगह बनानी चाहिए। दैट्स हाउ ट्रू। आई विल स्ट्राइक द बैलेंस। एटलीस्ट मैं तो शुरुआत करूँ। आपको वक्त के साथ डायनेमिक होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट, हाउ एंड बट ओनली इम्पोर्टेंट for me to sell my work. I do not want to show people where I am. ऑडिशन करना पड़ा, शशि मैम को कन्विंस करना पड़ा, उन ऑडिशन से प्रशांत साहब को कन्विंस करना पड़ा, चैनल को कन्विंस करना पड़ा। हेलो गाइस, दिस इज शगुन पांडे एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। बस, और आज हमारे साथ है शगुन पांडे। सो फर्स्टली शगुन, बिग बिग कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ये जो सरप्राइज दिया है सडनली, जी क्या कहना चाहेंगे? मैम, आई नेवर वांट टू गो अवे फ्रॉम परफॉर्मिंग। या और जितना जल्दी वापस आओ ना, मेरा मतलब मैं उस फादर का बेटा हूँ जो बैठते ही नहीं है, जी जो काम ही करते, जो हमारे पिता नहीं होते, जो काम करते ही रहते हैं। उनको लगता है कि कितना सेव कर दूं परिवार को, कितना सिक्योर कर दूं। तो मैं उस स्कूल से आता हूँ। तो माय फादर आल्सो डजंट रेस्ट फॉर लाइक मोर देन वन डे। या पर क्योंकि हम लोग शो, आप जानती है कितनी इंटेंसिटी से शूट होता है, 12 महीने शूट हुआ है थानेदार, और मैंने हार्डली कोई छुट्टी ली। तो उसके बाद मैंने 1 महीना आराम किया और फिर मुझे 2 ही दिन में आराम पूरा हो गया था। फिर थोड़ा घूम आए, फिर मुझे लगा कि नहीं, काम पे वापस जाना है। ऐसा लगता है कि अंदर का एक्टर कहीं खो ना जाए। तो फिर बहुत सारे उस बीच जितने शोज आए सबके ऑडिशन किए, और एक किरदार जो बहुत पसंद था, वेद बिरला, जी। जो कि सरू में हो रहा था और अपने ही घर में हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मिल गया, उसके लिए भी ऑडिशन करना पड़ा, शशि मैम को कन्विंस करना पड़ा, उन ऑडिशन से प्रशांत साहब को कन्विंस करना पड़ा, चैनल को कन्विंस करना पड़ा, एंड देन आई एम हियर टू बी अ डिफरेंट गाय एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शगुन, हम बात किया जाए, जैसे कि आपने कहा आपको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स करना पसंद है, फ्रॉम डूइंग अ रियलिटी शो टू बैक शोज, कितना टफ रहा है आपके लिए? बिकॉज रियलिटी शो करने के बाद अच्छा शो मिलना इज नॉट इजी एट ऑल। काफ़ी ऑडिशन देना पड़ता है। एक तो लोगों के माइंड सेट होता है कि रियलिटी शो का बंदा है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितना उसमें पोटेंशियल है, वो ज़्यादा चेक करते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था, या आपने इसको कैसे फेस किया है? मैम, माई लाइफ इज बिन थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं संतोषी माँ में भाई कर रहा था, और फिर मैं बड़ो भाऊ में भी भाई कर रहा था, जो जी कि एक रेयर सिनेरियो था कि एन टीवी पे, जो कि हमारी इसी का एक और जी। ब्रांच चैनल है, आप 9 से 9:30 संतोषी करता था और 9:30 से 10 बड़ो। मैं बड़ो भाऊ करता था। उसके बाद मैंने कहा, हाउ विल कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड द इंडस्ट्री नो देयर इज अ न्यू बॉय हु इज विलिंग टू वर्क? कैसे पता लगेगा कि वो आया है और काम ढूंढ रहा है? तो मेरे को स्प्लिट्सविला जाना पड़ा, क्योंकि जब आप रियलिटी शोज करते हैं वो आपको नाम देते हैं, एटलीस्ट आपको लाइमलाइट ट्रू। में ले आते हैं, और फिर आपको उसको दोबारा चैनलाइज करना होगा, क्योंकि रियलिटी शोज की एक डिफरेंट इमेज होती है। और उन शोज को आप जब तक वो नहीं दोगे, जब तक जो शो को चाहिए, तो फिर आप पे नजर कैसे जाएगी? तो यस। फिर लोगों को लगता है कि अरे स्प्लिट्सविला वाला शगुन कैसा है, स्प्लिट्सविला वाला शगुन कैसा था, शगुन ऐसा क्यों? शगुन हमेशा से ऐसा था। जी। लेकिन जिस शो को जो जरूरत होती है उसको देना आपकी ट्रू। ड्यूटी है। अगर आपने उस शो को ले लिया, तो धीरे धीरे उसके बाद तुझसे है राब्ता हुआ, जिसमें पहली बार नेगेटिव किया, अथर बापट किया, उसी में ट्रांसजेंडर का रोल किया, 5 साल के बच्चे का रोल किया, जिसमें याददाश्त चली जाती है उस यस। बच्चे की। उसके बाद कोविड हिट हुआ और ऐसा लगा पता नहीं एक्टिंग आती है कि नहीं आती। फिर मेरी जिंदगी में ये फिनोमिना हुआ जिसका नाम था शुभारंभ। जब मेरा शुभारंभ, जो कलश को पैर मारकर मैं शशि सुमित में जी। घुसा, और सिर्फ 18 दिन काम किया मैंने, और उसके बाद लाइफ, गॉड एंड द मेकर्स हैव बीन, मतलब बहुत उन्होंने हाथ थाम के रखा और मुझे बचा के रखा। शुभारंभ के बाद हुआ क्यों थे दिल छोड़ा है, जो कि 1947 की कहानी जी। थी। ठीक है, जहाँ काफी पर अलग आपके जी, लिए है जहाँ वो। आंचल साहू थी, और अब वो परिणीति करती है। जी। उसके अलावा मीत हुआ। मीत के पहले सीजन में वो चंडीगढ़ का लड़का था, दूसरे सीजन में वो हरियाणा का पहलवान था, तीसरे सीजन उसके बाद थानेदार हुआ जो कि पुलिस वाला था। तो मैंने अब कहा कि ठीक है, जरूरी नहीं है क्योंकि आप वुमेन मीडियम पे हैं और आपको एक बार मिल गया है एक टाइटल हीरो का रोल, तो अब मैं अड़ जाऊंगा और मैं सिर्फ हीरो ही हीरो करूंगा। नहीं, जब मैं महिलाओं को बोलता हूँ कि थोड़ी जगह मर्दों के लिए भी छोड़ो, तो मुझे भी महिलाओं के लिए जगह बनानी चाहिए। दैट्स हाउ ट्रू। आई विल स्ट्राइक द बैलेंस। एटलीस्ट मैं तो शुरुआत करूं। यस। सो आफ्टर डूइंग द थानेदार इन मेरा बालम थानेदार, आई हैव कम डाउन टू डूइंग अ शो व्हिच इज कॉल्ड सरू, व्हिच हैज, आई एम नॉट ऑन द पोस्टर्स, I am not I'm not the titular role of the show. But why not support a character which will empower audience's mind? या और अगर किसी के अंदर थॉट प्रोवोक इतना हो जाए कि यार मुझे सपने देखने चाहिए और मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, जी। और एक इंसान आपको इतना हौसला दे दे और आपको कहे कि मैं हूं, तू कर, या
शायद उस इंसान की जरूरत ना पड़े, लेकिन उस हौसले की कीमत ही अलग होती है। उतना काफी होता है किसी का बस ये कह देना कि आप करो, मैं हूँ, मैं देख लूंगा, आप करो। तो एक जान आती है उस बात में। तो वो यहाँ करने का मौका मिल रहा था और किसी को जिंदगी में आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा था। साथ में एक लेक्चरर प्रोफेसर इंग्लिश का करने का मौका मिला है, जो कि ऑफ कोर्स मैंने कॉन्वेंट स्कूल माउंट कार्मल स्कूल से पढ़ाई की है, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन अपने आप को भी टेस्ट पे डालने का हाँ ये टाइम था। साडी केड़ी इंग्लिश बहुत चंगी है, लेकिन ऐसे क्या, चलो लेट्स वर्क ऑन इट। या एंड hopefully when you see Saru, you see Ved Birla, the lecturer professor of English, not Shagun or not anybody else. या शगुन, बात किया जाए, आपने काफी इंटेंस किरदार निभाए है, लोग एकदम स्ट्रिक्ट बनना या कभी कभी एकदम सॉफ्ट दिल का, लेकिन ये वाला जो है ना काफी चुलबुला दिख रहा है, ट्रेलर से तो ऐसे ही दिख रहा है अब तक। क्या कहना चाहेंगे? वो जब बालम में थे काफी ऐसा स्ट्रिक्ट बिल्कुल इंसान, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। इंटेंस में रहता था, हंसी हाँ भी काफी कम हाँ निकलती मैम, थी। मुझे भी बड़ा कंट्रोल करना पड़ता था थानेदार में, बिकॉज मैं खुद ही एक खूब मतलब खुश रहने वाला और इधर उधर कूदने वाला इंसान हूँ। तो उसको जब आप वर्दी पहनते हो आपको बड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जी अपने आप को। पर इस क्या है, हर रस चखना चाहिए ना, हर रंग को जी देखना चाहिए। तो एक लाइट किरदार जो आपको किसी भी तरह की हैवीनेस नहीं देगा, आपको बस खुश, आप उसको देखोगे तो चेहरे पर या तो वो आपको वाइज और समझदार बात करके आपके चेहरे पर एक स्माइल लाएगा, या खामोखा की नेगेटिविटी की गहराई में नहीं जाएगा। तो वो करने का मौका मिल रहा है। और बड़ी वेरी डीपली आई वांट टू फील इट पर्सनली। एंड मेरे लिए मोहक भी एक न्यूकमर है और सरू भी अपनी जिंदगी में। तो बड़ी ना एक इंटरनली वो चीज आती है कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ जहाँ मुझे कुछ बनना था, या नहीं हो पा, कोई था ही नहीं आसपास, किससे मदद मांगता, शहर अनजान है। बहुत दूर रहता था, खारगर में रहता था, वहां से वडाला, वडाला से अपना चेंज करके कुरला, कुरला से गोरेगांव आके मैं ऑडिशन करना। दैट वन पर्सन, आई नो हाउ इट फील्स। या जितना तो मैं कर पाऊंगा करूंगा, और बाकी सरू को जितना मतलब मिलजुल के आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे और आपको अच्छा लगेगा। पर मैंने अभी जैसे कि देखा कि लॉन्च के पहले आप उनको मोटिवेट कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे करना है ना, एक बोलते ना, वो जहाँ नर्वस थी और आप उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, ये जो बॉन्ड है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम आई थिंक ये बॉन्ड हर इंसान का हर इंसान से होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत रिसोर्सेज हैं। मुझे आपका हक खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका पैसा, आपकी स्पेस खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा किरदार एम्पावर कर रहा है, मुझे सरू से कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ तुम अपने मुकाम, अपनी चाहत तक पहुंच जाओ, तो मुझे भी खुशी हो जाएगी। और मेरा भी जो मैं बच्चों को ज्ञान देता हूँ, एक काबिल बच्चा बनेगा तो एज अ टीचर, नाउ आई एम अ टीचर, तो मुझे वो जीने का मौका मिलेगा। तो किसी का हक मारने की जरूरत नहीं है, किसी को पीछे खींचने की जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम सब आगे बढ़े, खुशी से आगे बढ़े, बिना किसी का हक खाए आगे बढ़े, और बस और क्या चाहिए। लास्टली शगुन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी काफी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, है ये क्या? काफी है। आपके शोज काफी ही वायरल्स होते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्यार मिलता है ऑडियंस से हमेशा, जो एक्सेप्टेंस मिलता है फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और सोशल मीडिया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया? मैम सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है, आपको रेलेवेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और दिस 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 इंडस्ट्री इज ऑफ बीइंग रेलेवेंट। एक कंपनी होती थी, वो टीवी बनाती थी, वैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाते थे, और उन्होंने कहा हम रंग बिरंगे एलसीडी एलईडी आ गए, पर हम तो वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं। तो वो छूट गए पीछे। तो इसमें क्या होता है, आप जो सफर तय करने वाले हो वो फिर हो नहीं पाता। जी तो ऐसे ही आपको वक्त के साथ डायनेमिक होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट, हाउ एंड but only important for me to sell my work. या I do not want to show people where I am, ट्रू who I am with, who I am eating with, where I am going. अगर मेरा आपसे प्यार है तो मैं आपको फोन कर लूंगा और मैं कहूंगा मैम कैसे हो आप, या ठीक हो, घर पे सब ठीक है। वो पर्सनल नाता, ये दिखावा नहीं कि एक फॉलो कर लो तो फॉलो बैक कर लो, कमेंट कर लो तो कमेंट कर लो, लाइक कर लो तो लाइक कर लो। और नहीं किया तो मैंने कई बार लोगों को सामने से, आप फॉलो करें, आपने देखा बड़ी देर तक फॉलो नहीं किया, अनफॉलो कर दिया। या ये सब ढोंग में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं सच्चे रिश्ते बनाने में मेरे कुछ सालों से बहुत तवज्जो है। तो मैं बस चाहता हूँ कि सच्चे रिश्ते बने और सोशल मीडिया आगे बढ़ता रहे। और सोशल एनी सारी टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड मोदी जी हैज आल्सो लॉन्च वेव्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्रिएटिव मीडियम्स बना रहे हैं, प्रोडक्शंस बना रहे हैं, तो हम सब मिल के काम करें, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच शगुन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।